हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकंड ईयर फिजिक्स। और आज का जो मेरा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है पेयर एनिहिलेशन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पेयर एनिहिलेशन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, पेयर एनिहिलेशन ये होता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन are brought close to each other, then they destroy, then they annihilate to produce the two gamma photons। देखिए स्टूडेंट्स, डायग्राम की हेल्प से आप समझें कि अगर आपके पास क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन है सपोज, और दूसरा आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, उसका एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन है। इन दोनों को when electron and its antiparticle positron brought close to each other, then they annihilate and produce the two gamma photons। आप देखिए स्टूडेंट, जब ये क्लोज आए हैं तो आपके पास नेक्स्ट ये क्या हो जाएंगे, टू गैमा फोटॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये एक गैमा फोटॉन ये है और ये गैमा फोटॉन ये है। तो दो गैमा फोटॉन प्रोड्यूस हो गए हैं जब दो, एक इलेक्ट्रॉन एक एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन जब क्लोज आए हैं, then they annihilate and produce the two gamma photon। this process is known as the pair annihilation। pair annihilation स्टूडेंट्स पेयर प्रोडक्शन का बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है। पेयर प्रोडक्शन में क्या हुआ था कि एक फोटॉन जाकर इंसिडेंट हुआ, इंटरेक्ट किया मैटर के साथ, एज अ रिजल्ट टू इलेक्ट्रॉन और इसके एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो गए थे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन और उसके एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन को जब हम उनको क्लोज ले जाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एनिहिलाइट करते हैं, मतलब एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, टू गैमा फोटॉन प्रोड्यूस होते हैं और दोनों गैमा फोटॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दिस प्रोसेस दिस फिनोमेना इज नोन एज द पेयर एनिहिलेशन। इसको साथ लिख देते हैं, फिर और बाकी पॉइंट्स भी साथ साथ हम नोट करते जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं डेफिनेशन लिखता हूं यहां पर। व्हेन अ इलेक्ट्रॉन and its antiparticle positron brought close to each other, then they annihilate मतलब क्या, डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय। अच्छा, they annihilate each other as a result two gamma photons are produced। this is called pair annihilation। this is called pair annihilation। इसको स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, पेयर एनिहिलेशन। इट इज द कन्वर्स प्रोसेस ऑफ द पेयर प्रोडक्शन। हम कह सकते हैं इट इज कन्वर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। ये पेयर प्रोडक्शन का बिल्कुल कन्वर्स प्रोसेस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी मैस में कन्वर्ट हुई थी, और यहां पर क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन और आपके पास पॉजिट्रॉन ये मैस पार्टिकल है, गैमा फोटॉन में कन्वर्ट हुए हैं, तो मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक हो गया। इन दिस प्रोसेस mass is converted into energy। अब मैस इसमें एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। अब यहां पर स्टूडेंट्स दो गैमा फोटॉन जो प्रोड्यूस हुए हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है। अब टू गैमा फोटॉन
2 gamma photon moves in opposite direction, move in opposite direction. अब देखो स्टूडेंट्स, मैं लिखता हूं यहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये 2 गैमा फोटॉन अपोजिट डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहे हैं? ताकि मोमेंटम और एनर्जी क्या रहे, कंजर्व रहे। अगर देखें स्टूडेंट्स, चार्ज को एज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, इनका बिफोर कोलिजन, बिफोर एनिहिलेशन, इनका नेट चार्ज क्या होगा, 0। और आफ्टर आपके पास जो एनिहिलेशन है 2 गैमा फोटॉन का भी चार्ज क्या है, 0। तो नेट चार्ज बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस क्या रहता है, 0। तो चार्ज क्या रहा, कंजर्व। अब यहां पर लिखना है एज सम ऑफ आर नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन बिफोर प्रोसेस या बिफोर कोलिजन is equal to 0, then after collision के बाद जो है the momentum the charge of 2 gamma photon is also 0। तो उनका भी आपके पास क्या है, जो चार्ज है वो भी क्या है, 0। क्योंकि गैमा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इन दोनों का चार्ज क्या है, इन दोनों का सम ऑफ चार्ज क्या होगा, 0। इसके ऊपर 0, 0 प्लस 0 0, और माइनस और प्लस ऐड करेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो चार्ज क्या रहा है स्टूडेंट्स, कंजर्व्ड। इसी तरह स्टूडेंट्स एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व्ड। मैं यहां पे हेडिंग देता हूं एनर्जी कंजर्वेशन की, एनर्जी कंजर्वेशन। तो स्टूडेंट्स एनर्जी भी क्या रहती है, इन पेयर एनिहिलेशन एनर्जी इज आल्सो रिमेन कंजर्व्ड। इन पेयर एनिहिलेशन एनर्जी इज आल्सो रिमेन्स कंजर्व्ड। तो एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व्ड। कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कोलाइड हो रहे थे, ब्रॉड क्लोज टू ईच अदर, तो उस टाइम इनकी एनर्जी क्या थी, एक इनकी एनर्जी थी किनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इसकी रेस्ट मास एनर्जी m0 का c का स्क्वायर, प्लस फिर इसी तरह पॉजिट्रॉन की किनेटिक एनर्जी और फिर रेस्ट मास एनर्जी। तो क्या हो गया आपके पास, किनेटिक एनर्जी ये पॉजिट्रॉन की और फिर पॉजिट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी लिखिए आप, इज इक्वल टू, अब एनर्जी ऑफ द कितने फोटॉन है, 2 गैमा फोटॉन। तो एक गैमा फोटॉन की एनर्जी क्या होती है, hf, तो 2 है 2hf, आप एनर्जी लिख देंगे। तो आप यहां पर देखें स्टूडेंट्स, एनर्जी भी क्या रही है स्टूडेंट्स, कंजर्व रही है। अदर एग्जांपल भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स आप पेयर एनिहिलेशन की, अदर एग्जांपल्स आप दे सकते हैं स्टूडेंट्स, अदर एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन एनिहिलेशन। जिस तरह इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एनिहिलेट करते हैं, इसी तरह प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन भी एनिहिलेट करते हैं। और इसी तरह हिग्स प्रोडक्शन की एग्जांपल दे सकते हैं आप, हिग्स प्रोडक्शन। ठीक हो गया, ये 2 एग्जांपल आप दे सकते हैं किसमें, अदर एग्जांपल्स ऑफ द पेयर एनिहिलेशन में। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स एक और पॉइंट इसमें याद रखना कि पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन गिव द एविडेंस फॉर द फोटॉन मॉडल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब यहां पर एक पॉइंट लिखें आप स्टूडेंट्स कि क्योंकि इस दोनों प्रोसेस में, अब इन दोनों प्रोसेस में हमने ये सीखा है, जिस तरह पेयर प्रोडक्शन था, पेयर प्रोडक्शन में हमने ये सीखा है कि एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, और पेयर एनिहिलेशन में हमने ये सीखा है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो अब ये देखें, जब 2 ये पॉइंट्स हैं जो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि हमें क्या देते हैं, एक एविडेंस देते हैं फॉर द फोटॉन मॉडल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आप यहां देखेंगे पेयर
प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन gives us the evidence for the photon model of electromagnetic इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए जो फोटॉन मॉडल है उसके लिए ये 2 पॉइंट्स क्या दे रहे हैं, एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।